खजाना खाली है। बीजेपी वाले तो काम कर रहे थे, तो 3 महीना हिमाचल की जनता के ऊपर कर्ज चढ़ा दिया बीजेपी ने, और अपने आप व्हाइट पेपर लेकर के आए, और उस व्हाइट पेपर ने बता दिया कि 70,000 करोड़ में से 55,000 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी का लिया हुआ कर्ज था। उसके बाद केंद्र सरकार को गालियां देते हुए 4 महीने बिता दिए, और उसके बाद चुनाव आने वाला था, तो राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायकों ने जब सरकार को आईना दिखाया, तो कांग्रेस के माननीय विधायकों को काला नाग बोलना, मेंढक बोलना, भेड़े बोलना, बिक गए बोलना, अब ये इनकी जुबान पर ऐसे चढ़ गया है जैसे कोई तकिया कलाम होता है। सोते जागते उठते बैठते इनको वो सब काले नाग दिखाई देते हैं। इन्होंने कहा कर्जा चढ़ गया, 20,000 करोड़ का कर्जा ले लिया और विकास बंद। हम आज आरोप लगा रहे हैं आपके माध्यम से कांग्रेस की सरकार पर। इस सरकार ने 1.5 साल में एक भी बेरोजगार को सरकारी नौकरी नहीं दी है। हम आरोप लगा रहे हैं, एक भी बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया है। हम आरोप लगा रहे हैं कि एक भी सड़क, एक भी सिंचाई का काम, एक भी बिजली का काम, एक भी पानी का काम, एक भी विकास का काम इन्होंने नहीं किया है। हम आरोप लगा रहे हैं, एक भी अस्पताल, एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज, एक भी विश्वविद्यालय, एक भी इंस्टीट्यूशन इस सरकार ने नहीं खोला है। इसलिए 1.5 साल के बाद जब चुनाव के मैदान में उतरे हैं, तो बीजेपी को गाली देकर के ये चुनाव निकालना चाह रहे हैं, और प्रातः काल से शाम तक केवल एक ही काम है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ऑपोजिशन पार्टी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति रूलिंग पार्टी को गाली देता हुआ दिखाई देता है। वही स्थिति आज वर्तमान कांग्रेस की, प्रदेश की सरकार की, कांग्रेस पार्टी की दिखाई देती है। मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सदैव हमारे विचारों को हिमाचल की, देश की जनता तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करते हैं। हम उसके लिए पार्टी की ओर से आपके आभारी हैं। साथियों, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वर्तमान प्रदेश की सरकार, उसकी बौखलाहट, उसकी परेशानी वो सामने आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता जगह जगह जनसभाओं में जाकर के
एक भी शब्द, मैं इसको दोबारा से कह रहा हूं, एक भी शब्द अपने 1.5 साल के विकास कार्य के ऊपर नहीं बोलते हैं। और मुख्यमंत्री जी सुबह गाली देना शुरू करते हैं बीजेपी को और शाम तक गाली देकर के समय व्यतीत करते हैं। 2022 में कांग्रेस की सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार सत्ता में आई, पहले दिन से गाली देना शुरू किया बीजेपी को। बीजेपी ने खजाना खाली रखा, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, गारंटियां वारंटियां सब बाद में होंगी या नहीं होंगी, परंतु खजाना खाली है।